आज अंबेडकर होते तो ये 10 काम करते। ऐसे कौन से वो 10 काम हैं जो बाबा साहब करना चाहते थे परंतु आप नहीं जानते? तो इस वीडियो को पूरा देख लो, अच्छे से समझ जाओगे। नंबर 1, आरक्षण पर शुरू से ही पैनी नजर रखते। 70 के दशक में आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव चाहते। वे दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फायदा कतई नहीं लेने देते, क्योंकि अब यह जरूरत नहीं, बेजा फायदा था। नंबर 2, आरक्षित कोटे से एक अवसर पाने वाले दलित परिवार बेहतर आर्थिक और शैक्षणिक स्तर हासिल कर चुके थे। बाबा साहेब इसे सामान्य वर्ग में आना ही मानते। इस स्तर पर बात बराबर थी। नंबर 3, गरीबी सिर्फ दलितों में नहीं थी। गांवों में लाखों सवर्ण परिवार भी उसी लंबी गुलामी की पैदाइश थे, भूमिहीन, गरीब और मजदूरी पर आश्रित। बाबा साहेब इन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। नंबर 4, वे पहले शख्स होते जो 20 साल बाद आर्थिक आधार पर सबका साथ, सबका विकास चाहते। तब ऊंची जाति के उपेक्षित और प्रतिभाशाली लोग भी सिर्फ उन्हीं की शरण में जाते और वे ही सर्वोत्तम न्याय संगत रास्ता निकालते। उनसे बेहतर कौन जानता था कि उपेक्षा क्या होती है। नंबर 5, वे अनुसूचित जाति, जनजाति के नौकरी प्राप्त अफसर कर्मचारियों के संगठन बनाए जाने के खुलकर खिलाफ होते। वे कहते आरक्षितों के संगठन बनाकर आरक्षण को राजनीतिक ढाल मत बनाइए, वरना हम दिशा भटक जाएंगे। आप मजबूत हो गए हैं तो दूसरे कमजोरों की सहायता कीजिए। नंबर 6, वे आरक्षण पाकर ऊंचे ओहदों पर बैठी पहली पी के मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर और कर्मचारियों से अपील करते कि अपने अपने गांवों को ही गोद ले लीजिए, वहां अच्छे स्कूल कॉलेज खड़े कीजिए, हर एक दलित परिवार के बच्चों की सिर्फ पढ़ाई में मदद कीजिए, जैसी एक समय उनकी भी किसी ने मदद की थी। बाकी यात्रा उन्होंने स्वयं की। नंबर 7, वे यह अपील जरूर करते कि अब सिर्फ सरकारी नौकरियों की आस में मत रहिए, अच्छी तालीम पाकर अपने रोजगार धंधे खुद करिए। वे आर्थिक मदद की स्कीमें लाते, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते। नंबर 8, वे दलित मंत्रियों, सांसदों, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों, बैंकों, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत बाकी सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारियों से पूछते कि उन्होंने पूरे कार्यकाल में कितने दलित बच्चों का स्तर ऊंचा उठाया। वे जरूर कहते कि आपको सरकार ने ऊंचा उठाया, अब अपनों को ऊपर लाने का काम आपका है। सरकार के आसरे अनंतकाल तक हमारी कौम अपाहिज बनकर बैठी नहीं रहेगी। नंबर 9, बाबा साहेब की प्रेरणा से 80 के दशक से गांव, कस्बों और शहरों में दलित उद्यमियों की एक बड़ी ताकतवर फौज खड़ी होना शुरू होती, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक इंजन की तरह काम कर रही होती। और तब वे नौकरियों में आरक्षण की पूर्णाहुति चाहते, क्योंकि अब दलित उद्यमी रोजगार देने की हालत में आ रहे होते। नंबर 10, हर सरकार के समय वे लीडरों पर नजर रखते कि कोई आरक्षण को मोहरा न बनाने पाए, आरक्षण किसी भी जाति के वोट पाने के लिए फेंका गया टुकड़ा न बन पाए। वे ऐसे लीडरों और उनकी पार्टियों के खिलाफ सबसे पहले शंखनाद करते। खुद मेधावी वकील थे, सुप्रीम कोर्ट जाते, सांसद थे, संसद में बोलते, मगर आरक्षण को मोहरा कभी नहीं बनने देते। बाबा साहेब हमारे बीच नहीं हैं। अगर वे आज अचानक आकर देख पाएं तो हम उनकी आत्मा को बेहद कष्ट में ही पाएंगे। वे माथा ठोक लेंगे कि इस देश में चल क्या रहा है। वे जितने नेताओं से क्रुद्ध होंगे, उतना ही गुस्सा उन्हें अपनी कौम पर भी आएगा। हमारी समस्या यह है कि हम इशारे में उठाई गई उंगली को पकड़कर भव्य स्मारक खड़े करने वाले जड़ बुद्धि और अंधविश्वासी लोग हैं। आरक्षण तो कुछ वक्त के लिए दिया गया एक मददगार संकेत था। सदियों के सताए हुए लोगों को आगे ले जाने का दूरदृष्टिवान बाबा साहेब की उंगली का इशारा। हम उसी मुद्रा में उनकी मूर्तियां चौराहों पर खड़ी करके आरक्षण को ही धर्म बनाकर बैठ गए। अब वह एक अलग ताकतवर डेरा है, जिनके अपने राम रहीम हैं। धर्म के विरुद्ध कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। खबरदार जो कोई कुछ बोला, हम आग लगा देंगे। परम पूजनीय बाबा साहेब, हमें बिल्कुल क्षमा मत करना। हम बखूबी जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छात्र जीवन का किस्सा है। अंबेडकर अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक लगातार पढ़ते थे। लाइब्रेरी का एक कर्मचारी हर रोज अंबेडकर को देखा करता था। एक दिन उसने अंबेडकर से कहा कि मैं आपको रोज देखता हूं। यहां आपकी उम्र के कई विद्यार्थी हैं। वे पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन आप सभी से अलग हैं। हमेशा सिर्फ पढ़ाई ही क्यों करते हैं? अंबेडकर जी ने उस कर्मचारी से कहा कि मुझे बहुत पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास भविष्य के लिए शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा लक्ष्य है। मैं केवल अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। भारत में मुझसे जुड़े कई लोग हैं। मुझे उनके लिए वर्तमान की शिक्षा से बहुत कुछ करना है। अंबेडकर की बातें सुनकर कर्मचारी हैरान हो था।
उसकी हैरानी और बढ़ गई जब उसने देखा कि अंबेडकर अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की किताबें भी बहुत ध्यान से पढ़ा रहे हैं। अपनी पढ़ाई के बाद डॉक्टर अंबेडकर भारत आ गए और काफी समय के बाद एक दिन लाल बहादुर शास्त्री और उनके बीच संस्कृत में बातचीत हुई, जिसे देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। अंबेडकर जी का संस्कृत ज्ञान भी बहुत अच्छा था। इस किस्से में अंबेडकर जी ने हमें संदेश दिया है कि विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दें, गलत कार्यों में समय बर्बाद न करें। जब विद्यार्थी परिश्रम, लगन, साधन के साथ ही लक्ष्य और भाषाओं पर भी ध्यान देगा तो बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जब हम बड़े पद पर हो और हमारे पास अधिकार भी हो तो हमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर को गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन एक दिन उन्हें अपने बेटे यशवंत राव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह घटना 1943 की है। उस समय बाबा साहब वायसराय की काउंसिल में श्रम और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री बने थे। वे हर काम पूरी ईमानदारी से करते थे। डॉक्टर अंबेडकर के बेटे यशवंत राव से एक बड़े ठेकेदार संपर्क किया। दरअसल वह ठेकेदार गलत तरीके से कोई सरकार की ओर से बड़ा काम लेना चाहता था। यशवंत राव ठेकेदार की बातों में आ गए। दोनों के बीच ये बात तय हुई थी कि निर्माण का बड़ा काम उस ठेकेदार को मिल जाएगा तो वह यशवंत राव को कमीशन देगा। युवा यशवंत का मन भटक गया, पैसों की ओर आकर्षित हो गया। यशवंत ने अपने पिता से कहा, आप ये काम इस ठेकेदार को दे दीजिए, इसके लिए हमें कमीशन मिल जाएगा। जब ये बात बाबा साहब को मालूम हुई तो उन्होंने गुस्सा में कहा कि मैं यहां राष्ट्र सेवा के लिए बैठा हूं, तुम जैसी संतान पालने के लिए नहीं। कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए परिवार के सदस्यों की आकांक्षाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूं तो मैं बहुत बड़ा अपराध करूंगा। आज के बाद ऐसी बात खुद भी कभी मत करना और मेरे सामने भी मत लाना। कहानी की सीख, जब हमारे पास बड़ा पद और अधिकार हों तो हमें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। बड़े पद पर कई तरह के प्रलोभन मिलते हैं, लेकिन हमें किसी गलत काम में नहीं उलझना चाहिए। परिवार के सदस्यों की अपेक्षाएं होती हैं, कुछ सदस्यों के मन में लालच भी आ सकता है, लेकिन हमें अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार लालच से ही पैदा होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बाबा साहब के जीवन से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।